Hey everyone, welcome to this power packed conversation. Today we are going to decode something that's been silently eating away हम सबका health, joy, peace of mind. नहीं नहीं आपका शुगर की बात नहीं कर रहे, नहीं नहीं आपका जंक फूड की भी बात नहीं करने वाले, ना ही आपका अल्कोहल के बारे में, स्मोकिंग के बारे में, कॉफी या टी के बारे में भी नहीं है. इट्स अबाउट लैक ऑफ क्लैरिटी एंड पर्पस. लैक ऑफ क्लैरिटी तो आपको पता ही है, पर्पस आपका क्या बोलते हैं दीदी? द पर्पस का मतलब है आपका जो लाइफ में उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपकी लाइफ में जो भी आपके ड्रीम्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, व्हाट इज द पर्पस, आपका जन्म किस लिए हुआ है, दैट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ। यस. एंड व्हेन यू डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, आप ज्यादा खाओगे, कम सोओगे, बर्नआउट फील करोगे या अपने पसंदीदा लोगों पे चीखना चिल्लाना करोगे. सो टुडे want to take this opportunity on behalf of so many people who have asked this question. I want to ask this question to Supriya here, co-founder of Brain to Body Revolution. या What the question is, why is that so many people are feeling stuck? अपने लाइफ में क्यों वो stuck feel करते हैं? Doing the jobs they don't love, living the life they feel like is empty, and how can someone actually find अपना उद्देश्य अपने लाइफ में? How can they do that? ये सौम्या, दिस इज सच अ वैलिड क्वेश्चन। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स का ये सवाल रहता है। दे आस्क मी कि दीदी, मैम, आई डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन लाइफ, हाउ डू आई गेट कॉन्फिडेंस? यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस गर्ल बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट योर पर्पस इज। आपका लाइफ में पर्पस की कोई क्लैरिटी नहीं है। एंड सौम्या, यू नो द मैजिक बिहाइंड दिस इज पीपल डू नॉट नो ओनली कि व्हाट इज द पर्पस, what for what they are doing a particular job, or for what they have taken this janma. So Yes. because of that only, there is so much unclarity in this. This is not because of any mental block. Mm-hmm. You know Wow. where the relation is. No. So the relation lies in the alignment of gut, your mind, and your action. Oh wow. That's deep. Yeah, that's very deep, but people do not know that. So Mm. let us just decode this thing for people for their understanding कि actually क्या relation होता है। तो जब आपको, हम लोग कहते हैं ना कि हमें gut feeling आ रही है, मेरे को gut feeling आ रही है कि मेरा life का purpose ये है, मुझे gut feeling आ रही है, यानी कि you get intuitions. Yeah. Hmm. या सो व्हेन आपका क्लैरिटी होगा तो आपको माइंड, आपका गट और आपके एक्शंस जो है अलाइंड होंगे, तब आपको पता चलेगा कि क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, तब आप अपने उद्देश्य की तरफ जाओगे। और जब तक वो पोजीशन सौम्या नहीं आ पाती है, बिकॉज ऑफ दैट देर इज सो मच डिस्टर्बेंस इन पीपल्स लाइफ, यू नो, दे Mm. इंडल्ज इन इमोशनल ईटिंग। Oh wow. स्ट्रेसफुल ईटिंग करेंगे वो लोग सौम्या। एंड आपने देखा होगा ना सौम्या कि बहुत ही कम उम्र में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो ज्यादा खाना खाते नहीं है, Mm. but they experience those hormonal imbalances. Yeah, yeah, for sure. राइट, सो देर आर सर्टन डिजीजेस ओनली, जैसे पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा है, ये होता ही तब बच्चों में ऐसा है जब उसके हार्मोनल में डिसबैलेंस हो जाता है। सो Mhm. दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम विच कॉजेस यू दैट वेगनेस इन द क्लैरिटी ऑफ योर पर्पस। तो यू Yeah. विल बी हैविंग स्लीप इश्यूज, या तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती है या बहुत ज्यादा नींद आती है। आपके फाइनेंसेस कभी भी स्टेबल नहीं रह सकते उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अपने लाइफ के पर्पस का। Mm. then obviously the worst hit condition is the relationship between you and your family members, maybe your bosses, maybe your colleagues. So Mm. this takes a toll in that area also. Wow, this is like altogether a different world. Like we thought gut imbalance, yeah, hormonal imbalance, yeah, जो भी है, it was purely nutritional. So this is something that we were not. I think most of us are not aware that you having lack of clarity of what you want to do in your life, have not having purpose, can really affect all these areas. I just caught one word which you said, alignment. Hmm. Just throw some more light. People usually don't get this word alignment. Alignment क्या होती है? I hope they don't go for that car alignment thing in their life. They people have this thing in that car alignment का कैसे होता है ना सौम्या, your हम्म, car is working when your wheels are aligned. हाँ. राइट, उसका हम्म, मतलब है कि सारे के सारे जो व्हील्स है ना वो प्रॉपरली अलाइंड होंगे, तभी हम्म, वो रास्ते में स्मूथली चलेगी। हम्म, So here by alignment I mean that you have a dream. You हम्म, have certain dream, but are you taking action for that dream? Do you हम्म, have clarity for your dream? Either हम्म, it is your dream or it is an acquired dream. Maybe अच्छा. your parents have given you that dream, that is not your dream. You have become a doctor, but your parents did not want that.
Your parents wanted that you become certain something else, but you are a doctor now. That moment you will be able to identify your purpose and you'll be working on that. हम्म बट अगर ये कंडीशन दूसरा हो सौम्या, कि तुम जैसे तुमने सौम्या ने इंजीनियरिंग करी, हम्म इंजीनियरिंग करने के बाद उसको तुमने जैसे फूड इंडस्ट्री में काम भी किया, हम्म उसके बाद तुमको अपना पर्पस वहां पे लगा ही नहीं, यू वर हम्म वर्किंग एंड यू वर अर्निंग इन सिक्स फिगर्स, बट देन या यू चेंज्ड, व्हाई यू चेंज, यू जस्ट टेल मी व्हाई यू चेंज्ड योर जॉब सौम्या. मन नहीं लगता था, ऐसे लगता था कि दिल से नहीं आ रहा है, लाइक आई एम नॉट, आसानी से नहीं आ रहा है, उस पे श्रम लगाना पड़ता था, आई हैड टू एफर्ट ऑन दैट, Yeah, whereas what I'm doing right now, without preparation, I can talk, I can speak, I can convince, I can console, I can diagnose. It comes as if as easy as breathing for me. Yeah, absolutely. I can resonate with this that you're telling. Yeah, Yeah. actually, that is alignment. Oh. Alignment is something when you are dreaming of something, you are taking inspired actions for that, you are upskilling yourself in that regard, and then your life goes moving. You are passionate about your work. You don't feel like अगर आप 5 घंटे काम कर रहे हो या 10 घंटे काम कर रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा कि आप काम कर रहे हो, because you are enjoying what you are doing. Mm, That is alignment when your action is aligned with your dreams. Right, mm, and you are eating good food, your dream is aligned with your actions. That means that your life will be in alignment. जैसे कि गाड़ी जिंदगी की जो है वो बहुत ही स्मूथली चलेगी जब आपके पूरे के पूरे एरियाज अलाइंड होंगे ना, आपके रिश्ते बहुत अच्छे चलेंगे, आपके नींद बहुत आराम की बहुत अच्छी नींद आएगी आपको, पैसा आपके पास बहुत अच्छा आएगा, और mm, आप सेटिस्फाइड सोल की तरह रहोगे. आपको पता है जापान में पीपल डू नॉट लीव देयर जॉब जब तक 80 ईयर्स के भी नहीं हो जाते हैं, तब तक वो काम correct. करते ही रहते हैं, करते रहते हैं. देयर वाज, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दैट पर्सनस नेम सौम्या, एनीमे कार्टून बनाते थे, अभी तो एनीमे के नाम से जो कार्टून आते हैं ना, पहले ना वो जैसे कार्टूनिस्ट थे, वो ड्राइंग करते थे, बाद में उन्होंने एनिमेशन करना शुरू किया था. सो Mm, सौम्या, यू नो दैट पर्सन रिटायर्ड, लाइक ही वाज अबाउट टू रिटायर एट एज ऑफ 70. उसके बच्चों ने कहा कि पापा अब तो रिटायर हो जाओ, अब आप यू शुड टेक रेस्ट. ही सेड नो नो आई डू नॉट वांट. तो उसने 75 ईयर्स के बाद में सब बहुत ज्यादा बोलने के बाद ही टेक रिटायरमेंट. रिटायरमेंट लेने के बाद भी क्या हुआ ना, कि उनको वो उसको याद ही नहीं रहता था, वो अपने mm, ऑफिस में आ जाता था, अपने mm, ऑफिस में आता, ही वाज रिटायर्ड बट ही यूज्ड टू कम इन द ऑफिस, ही यूज्ड टू डू mm, हिज वर्क, एंड इन हिज प्रॉपर टाइम ही वुड गो होम एंड टेक अ गुड स्लीप. mm, So that person, even if he was 85 years of old, mm. he came continuously, वो अपने ऑफिस आते रहे. इनफैक्ट जिस दिन उनको एक्सपायर हुए उसके एक दिन पहले तक भी ऑफिस आए थे वो, बिकॉज दैट वाज हिज पर्पस. So technically, it's the kind of thing that you want to do no matter what condition you are at. Like उठने का रीजन वही है, लाइक सुबह एब्सोल्युटली. उठने का रीजन वही है आपको. तो इसके क्या बेनिफिट्स है? लाइक व्हाट आर द बेनिफिट्स? लाइक व्हाट इफ यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस? लाइक हाँ. Yeah. So, Soumya, if God has given us birth, उसका कारण ये है कि we all have certain responsibilities and we all have certain purpose in our life. जब आपको आपकी लाइफ का पर्पस पता होता है तो ना सिर्फ आप खुश रहते हो, बल्कि आपके चारों तरफ में जो है ना आपके सर्कमस्टांसेस, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर सर्कमस्टांसेस, यू आर क्रिएटिंग योर एनवायरमेंट. सो व्हेन यू आर हैप्पी, you have gotten the purpose of your life, then everyone related to you and your environment will be happy. And that is the purpose. You will be contributing to the society. You will be giving employment to people. You will be able to monetize your talent, right? ओके. So this is very important कि आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चले, और पर्पस पता चल के सो नहीं जाना है. पर्पस पता चल करने के बाद you have to take inspired actions for that. हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे सौम्या तो कुछ नहीं होगा. Inspired actions तो हम लोगों को लेने पड़ेंगे. That is called alignment. ओके. Yeah, तो आपका थॉट्स, आपके विचार, आपके शब्द और आपके एक्शंस मैच होने चाहिए आपकी जो आपने आइडेंटिफाई किया है, जो आप करना चाहते हो, लाइक व्हाट मेक्स यू फील अलाइव. absolutely. ओके. कैसे कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वन फाइंड देयर पर्पस? इज देयर अ like a hack or something like that? Like many people want to have this hack is what many people have asked me also. Mine came naturally to me. So what would you suggest would be the hacks to finding a purpose? Yeah. So, Soumya, the most important thing is we are all born with certain talent, Hmm. right? हर किसी के पास, सौम्या के पास क्रिएटिविटी का टैलेंट है, मेरे पास शायद बोलने का टैलेंट है, मेरे पास शायद कुछ और करने का टैलेंट है, राइट? मुझे शायद लोगों को कन्विंस करना, लोगों को हेल्प करना ज्यादा अच्छा लगता है. सो Hmm. आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? पर्पस करने से पहले आपको क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, बहुत मजा आता है आपको काम करने में, उस काम की आप लिस्ट बना लो. इफ यू Hmm. आर अ गुड कुक, यू इंजॉय कुकिंग, आपको कुकिंग करना कभी भी, अगर आपको 100 लोगों के लिए भी खाना बनाना हो तो भी आप बहुत मजे से बहुत प्यार से बना सकते हो, आपको वो काम बोझ नहीं लग रहा, देन दैट कैन बी योर पर्पस. कि आप, हो सकता है आप ऐसे होटेलियर बनना
बनना चाहो या शेफ बनना चाहो, वो शेफ बन के शायद आप अपने पर्पस को सॉल्व करोगे। हो हम्म, सकता है आपका पर्पस हो कि आप जो है बच्चों को पढ़ाना या किसी को भी समझाना आपको बहुत अच्छा लगता है, यानी कि मे बी यू हैव अ पर्पस टू बिकम एन एजुकेटर। एजुकेटर बन के आप लोगों को एजुकेट करोगे, लोगों की जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करोगे, मे बी दैट इज योर पर्पस। सो यू हैव टू राइट डाउन योर एबिलिटीज कि क्या क्या एबिलिटी है आपने। मान लीजिए सौम्या, आपने 1 से लेके 5 तक अपनी एबिलिटीज को लिखा कि मेरी एबिलिटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना। सेकंड में हम्म, मैंने लिखा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ समय बिताना, हम्म, बच्चों को स्टडी करवाना, बच्चों को समझाना, है ना हम्म, ये। तो इस तरह से आपने पर्पस लिखे, अपने अपने जो पर्पस आपको पता नहीं चला, लेकिन आपने अपने एबिलिटीज लिखेंगे, दीज आर माई एबिलिटीज। देन आपने उसको नंबरिंग करके आपने उसको अब सोचना है कि व्हाट इज इट आई एम गुड एट, हम्म, वेरी गुड एट। उसके बाद आपने वहां से पिक किया। पिक करने के बाद आपने सोचा कि एम आई रियली पैशनेट अबाउट दिस थिंग, क्या मैं सब काम धंधा छोड़ के इसको करना चाहूंगी। जैसे सौम्या, मैं जो है, मैं अगर मैं भी, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग ये काम भी कर सकते हैं, जैसे आजकल तुमको पता ही है हम लोग सारे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखने की कोशिश करते हैं कि वो करेंगे। सो लेकिन आपको सबसे ज्यादा जिस काम में मजा आता है ना सौम्या, दैट इज योर पर्पस एक्चुअली। सो यू हैव हम्म, टू फाइंड आउट कि 5 में से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा मजा देने वाली है, उसको हम्म, करो। देन हम्म, सौम्या, आइडेंटिफाई करने के बाद another thing is you have to say yes what turns you on, what हम्म, lightens you. You do not have to be afraid of anyone whether others will validate it or not. हम्म। This यहीं is पे very आके लोग मार खाते हैं ज्यादातर, ऐसे लगता है। absolutely they क्योंकि can't say yes to what lights them up because शायद वो स्लो पेस्ड रहेगा, शायद वो उतना पैसे नहीं कमा के देगा जितना वो उनका जो रेगुलर काम करके दे रहा है, बट आई थिंक यू गेट पीस ऑफ माइंड व्हेन यू से यस। yes, you get peace of mind. You can identify the actions also that yeah, I need to upskill myself in this regard. मैं और भी जैसे मान लो किसी को फोटोग्राफी का शौक है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है, तो आप शायद एक बहुत अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहोगे, है ना, तो आप उस दिशा में काम करना शुरू कर दोगे, इसके बजाय कि आप यहाँ वहां भटको, आप उस दिशा में काम करना शुरू कर दोगे। सौम्य, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सौम्य, डू नो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगेन इसका ऑपोजिट, that you should be able to say no to the things that drains you out. दैट्स ह्यूज, दैट्स ह्यूज। वो एंड दैट नहीं इज, बोल पाते या हैं। वो नहीं बोल पाते हैं हम लोग, या। हम्म, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि हाँ बोल पाना जो चीजें अपने को अच्छी लगती है, ना बोल पाना किसी भी प्रेशर में आके हाँ नहीं बोलना है। आपको वो काम करने का मन नहीं है, बट किसी के भी प्रेशर में आके आप जबरदस्ती से अगर करोगे ना कि हाँ मैं कर लेता हूँ, वो उसको बुरा लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड पीपल प्लीजिंग। और आपने जब पीपल प्लीजिंग करा, किसी के ना चाहते हुए आपने कोई नौकरी पे गए, आप वहां पर जाने लग पड़े, आप वहां पर अपना 100% दे ही नहीं सकते हो। आप काम करोगे लेकिन आपका मन कहीं और पड़ा रहेगा, तो आपकी एफिशिएंसी वहां पर आएगी ही नहीं। सो saying no to people is also very important, है ना सौम्या। आप जब ये बोल रहे थे आई नो वो सीन याद आ गया थ्री इडियट्स में ना, ओह या फरहान। वन वाला सीन है ना। हाँ, वो जाके अपने पापा को ना बोलता है ना बिकॉज़ उनके पापा उनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। आई थिंक दिस इज़ अ कॉमन हाउसहोल्ड स्टोरी। आई थिंक बहुत मेरे घर में भी ये हुआ था। माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम डॉक्टर बट आई चोज़ बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। ये सीन हर घर में होता है जब आपको एंड आई लव द वे दे हैव रिटन द लाइन्स। वो बोलता है, "क्या हुआ पापा कि मैं लाइक आई विल नॉट अर्न इन लैक्स।" कोई 20,000 30,000 सेल होगा, क्या होगा? घर छोटा होगा, मकान छोटा होगा, गाड़ी छोटी होएगी, बट अब खुश तो रहूँगा ना बाबा, आपको कोसूँगा तो नहीं। आई थिंक दैट वाज़ हिज़ पर्पज़। आई मीन दैट वाज़ वेरी, वेरी वेल पुट बाय द टीम ऑफ लाइक या आई कैन Yeah. रिलेट विथ दैट। यप। Yes, even Samya, you know about Soul Presso's Gautam Khetrapal, na? He also says that in India it is very common that either you are engineer or you are doctor or you do nothing. It's a हुँ, very common perception. So या people always say that. So it is not that. There are multiple plethora of opportunities for you. You just have to pick and choose. And now I think, Soumya, this age people are very much, even parents are very much empowered. They are kind of allowing their kids to do that, या to try their luck in maybe cricketing or, modeling and all. All the out of the, like out of concentration वाले areas में भी अभी हम लोग अपने बच्चों को allow कर रहे हैं. पुश कर रहे This हैं is या very important, right? Maybe थ्री इडियट्स देखने के बाद ही बहुत सारे लोगों के दिमाग के परखच्चे उड़े होंगे, अब खुला होगा उनका दिमाग कि नहीं, वी हैव टू अलाउ आवर किड्स। हाँ। या पर्पज़ कैन बी एनीथिंग ना, कैन बी एनीथिंग बिकॉज़ पूरी दुनिया में हर एक काम की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट वन थिंग इज़ सुपीरियर ओवर अदर, है ना? लाइक इट्स नॉट लाइक दैट। किसी-किसी का पर्पस इतना भी हो सकता है कि दे वांट टू क्लीन क्लीन द एनवायरनमेंट, लाइक एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं। लाइक एनी पर्पस कैन बी एनीथिंग, राइट? लाइक दैट। and from your cleaning thing, Soumya, I remember another important fact of having a good purpose is to clean up your food. ओह! हाउ Eat हाउ clean. हाउ Eat इज़ दैट? clean. हाउ इज़ दैट?
Related to purpose. It is related to purpose in a way that when you are eating something that is coming from Mother Earth, or when you are eating clean, you will not be stressed. You will be eating the things which are very, which have got good karmic things, good pranic value. So when you will be having that good pranic value food, your frequency will be okay. Your frequency will be good only. So Mm. when your frequency is good, then your dream will come to you like just like that. Frequency, like, I think that word might throw people off. Like, frequency, what's frequency now? Frequency is Soumya, what are you feeling right now? I'm What is I'm feeling like intuitive. I'm feeling like, okay, I want to have more wisdom right now. Like, I'm open. Yeah, I'm feeling open. Yeah, that's the feeling. You are feeling open. I'm so happy to share the things with you. So I am in the state of happiness. You are Okay. in the state of happiness plus That's wisdom, open. because you are talking about the purpose of your life. That means we are in an elevated frequency. Okay. Okay. When we are happy, in a happy mood, that means our frequency is raised. Hmm. Universe's frequency is here on the top of the thing. When you are experiencing something, some maybe ecstatic feeling, when you are joyful, when you are happy about something, when you are compassionate, so that frequency is a high frequency, अच्छी good वाली frequency होती है, good feeling. Hmm. That is a good feeling. But when you are feeling distressed, when Hmm. you are having that feeling of enviness maybe for someone, or Hmm. you are egoistic, you are getting egoistic for someone, so that is low frequency. यानी Hmm. कि जैसे वो लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं, तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, गॉड की फ्रीक्वेंसी, एवरीथिंग इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, है ना, एवरीथिंग। डॉक्टर जो डिस्पेंसा बताते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। हम एनर्जी है, सौम्या एनर्जी है, सब कुछ हम लोग एनर्जी हैं। तो आपकी एनर्जी कहाँ पर है वो बताएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, आप कैसा फील कर रहे हो अभी। अगर आप Hmm. डेवस्टेटेड फील कर रहे हो तो आपकी एनर्जी बिल्कुल लो है, तो आपके ड्रीम्स आने में आपको बहुत समय लगेगा, आपको लाइफ का पर्पस भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका Hmm. दिमाग स्ट्रेस्ड है ना। Hmm. लेकिन जब आप अपने फ्रीक्वेंसी को हाई करते हो, फ्रीक्वेंसी सौम्या कहाँ से हाई होगी, कि आपने अच्छा क्लीन खाना खाया, अपने दिमाग में क्लीन अच्छे थॉट्स डाले, अपने आप को, अपना सेल्फ टॉक पे काम किया, अच्छे थॉट्स डाले अपने दिमाग में भी, खाना अच्छा खाया, दिमाग में अच्छा खाना दिया, सो Hmm. दैट रेजेस योर फ्रीक्वेंसी। Oh, And wow. when your frequency is raised, you match to the frequency of the universe. So Hmm. your dreams are here with the universe. You just bring your dream from the universe to you. Just like that. There is completely no time and space gap also. Wow. It kind of makes sense now. Like, you know how our Dadaji, Nanaji and all, they said ki bete अच्छे काम करो, जल्दी से खाओ, जल्दी से सो. They had that sense of purpose in their life. You know, they used to wake up and they used to do things now. And our generation right now, if we see our lifestyle, it is so like night parties, binge eating, Chaotic. and Yeah. all that. I can clearly see, and we don't have purpose. Like majority of our population doesn't have purpose right now. They're just trying to find that everywhere. They're going to go to club, bars, and all that, trying to find this purpose, but it's not there in those They're places. lost somewhere, na, Samyan? They're lost. Yeah, they can't, they won't find it there, right? Like, you have to have this clean thing in your head. Yeah. And another beautiful thing is, for finding your purpose, you do not have to go to Himalayas also. आपको वहां पर जाके दो कपड़ों में रहना है, आपको ये सब कुछ करना है, हिमालय में ठंडी जगह में जाके, कैलाश पर्वत में आपने कोई तपस्या नहीं करनी है। बिल्कुल अपने गृहस्थी में रहकर अपनी फ्रीक्वेंसी को हम लोग एलिवेटेड रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करके रख सकते हैं, कृतज्ञता को प्रैक्टिस करके रख सकते हो अपने को एलिवेटेड। बी कंपैशनेट, औरों के लिए कंपैशन रख के, अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उसको माफ करके, व्हेन यू डू सर्टेन दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, ऑटोमेटिकली योर फ्रीक्वेंसी गेट्स रेज्ड। You do Wow. not have to go anywhere else for that, है ना? You can get everything here, living in the life of luxury only, living in your comfortable place, and you will be getting your life, the purpose of your life. That Wow. is that easy. Wow, that you just simplified the whole thing, man. Like, you don't have to go to Himalayas. People think that you have to go to Himalaya or you have to go to these retreats and you have to do all these things to get your purpose. But so simple that you do what your heart sings for, like, Absolutely, so very important. easy. Wow, Then that you was will be, that gives you longevity also. When you define your purpose, when you identify your purpose, that gives you longevity also. That's why the people of Okinawa are living for longer than 100 years. That is Mhm. the only reason. They have their purpose. They are doing things according to that. That is all life was. And hence they are experiencing such longevity in their self. Right? So Wow. it's very important to know about. And I'm so thankful to you, Soumya, for bringing this particular topic. We have got so much to talk about it, but since we have got limited time, so Yeah, I'll just summarize this for everyone. I mean, I just made some notes. So, guys, so very simple. If you want to find your purpose, why it is important, if you do not have purpose or clarity, you will have gut issues, hormonal imbalances, your financial instability, relationship breakdown, general breakdown in your life is what you're going to observe. So
प्लीज रिमेंबर दैट क्लैरिटी, लैकिंग क्लैरिटी और पर्पस से आपका हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, वेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपका पर्पस फाइंड करने के लिए आपको 5 चीजें करनी है। यू हैव टू आइडेंटिफाई वन थिंग दैट यू आर गुड एट, जो आपको करने में बहुत मजा आता है। आप समय को भूल जाते हो, बिल्कुल करेक्ट। उनको लिस्ट करो, भले कितने भी छोटे हो, कितने भी बड़े हो, आप उनको लिस्ट करो, उनके बारे में लिखो, और उनके आप उनको यस बोलो। से यस टू देम एंड से नो टू थिंग्स दैट ड्रेन योर एनर्जी। शायद आपको वो 9 टू 5 जॉब है जो आपको ड्रेन कर रहा है, उसको आपको नो बोलना पड़ेगा। यू हैव टू गो लुकिंग आउट फॉर योर पर्पस। आपको वो गट्स लेना पड़ेगा, आपको वो स्टेप लेना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू डू समथिंग दैट इज लुक्स वेरी सिंपल बट इज वेरी हार्डेस्ट टू डू। आपको आपको क्लीन ईटिंग करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो भी आप खा रहे हो, आप क्लीन तरीके से खाओ, पूरा प्लेट साफ करके खाओ, अच्छा खाना चूज करके खाओ। ये करने से आपको क्या होगा, आपको अपना पर्पस दिखने लगेगा। यू स्टार्ट फीलिंग एंड यू पर्पस इज समथिंग दैट यू लव डूइंग, that benefits people, and that you can monetize of it, and that you want to keep doing in your life. uh, so I think this summarizes really well. I was lucky in my life that my purpose came to me and I didn't even realize that I found my purpose. But I hope, I think it's same with Supriya also. For her also, calling came very naturally, and we are in this, we are doing what our purpose is. But if you guys need any help, we are right here. आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देना, डीएम पर्पस, आप कमेंट्स में पर्पस करके डाल देना, एंड वी विल गाइड यू, एंड विल बी हैप्पी टू हैव यू एंड ब्रेन टू बॉडी रेवोल्यूशन. Thank you so much. Thank you so much. Awesome. Awesome, Soumya. Thank you so much, Supriya, for breaking it down and making it so simple. I knew purpose, but you made it so, so simple and so, so nimble for people to digest. Thank you so much for your expertise and your experience. Thank you for this question. This is a lovely, such a common question. This is, na, and anyone can, even homemakers who do not have, like, who think that the life has come to an end for them, even they can get that purpose, you know. Yeah, yeah. There's no harm in that. Thank They you. have to Lovely say question. yes to what lights up and say no to what strains up. That I think I'm taking away and telling to everybody who will listen to me. Thank you for those beautiful quotes. You know what? When you actually realign with your purpose, when you know about your purpose, your body begins to heal then only. Yeah, true. So, yeah, for healing your body and your mind, just come to us, Brain to Body Revolutions, and we will give you a beautiful purpose to live for. Yes, absolutely. Would love to see your purpose right before our eyes. Thank you, everyone, whoever who has watched it. Thank you so much for all your love and comment and support. We are honored. We are blessed. Thank you. Thank you so much, everyone. Love you all. Thank you so much. Stay tuned.